कभी कोई बीज बोया है? सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है ना, पर जरा सोचिए, इस एक छोटे से सवाल के पीछे जिंदगी की एक पूरी कहानी छिपी हुई है। तो चलिए आज हम एक पेड़ के इसी कमाल की कहानी को समझते हैं बिल्कुल शुरू से। एक छोटा सा सोया हुआ बीज और उसका अपनी मंजिल तक का सफर। तो कहानी शुरू होती है एक नन्हे से बीज से, जो बस चुपचाप मिट्टी के नीचे पड़ा है महीनों से। वो सर्दी झेलता है, गर्मी झेलता है और इंतजार करता है, बस उसे एक सही लम्हे का, जब उसे जागना है। और फिर आता है वसंत और सब कुछ बदल जाता है। जैसे ही पहली बारिश की बूंदें गिरती हैं, मानो बाहर की दुनिया उसे आवाज दे रही हो, उठो, जागो, देखो, सूरज निकल आया है। और बस इसी पुकार को सुनकर उस बीज का जो सख्त सा छिलका है ना, वो चटक जाता है। और इसके बाद जो होता है वो सच में किसी जादू जैसा है। एक नन्हा सा अंकुर बाहर झांकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई छोटा बच्चा बड़ी हैरानी से इस नई दुनिया को देख रहा हो। अब इसके दो हिस्से होते हैं, एक है जड़ जो नीचे की तरफ जाती है मिट्टी में अपनी पकड़ बनाने, और दूसरा है तना जो जमीन को चीरकर ऊपर की तरफ बढ़ता है। तो जड़ें नीचे जा रही हैं, तना ऊपर आ रहा है। और अब शुरू होता है पेड़ के जिंदगी का अगला और शायद सबसे जरूरी सफर, रोशनी की तरफ बढ़ने की एक जिद, एक कभी ना खत्म होने वाली चाहत। और इसमें सबसे मजेदार बात पता है क्या है? पौधे को चाहे जैसे भी रख दो, मतलब उसे उल्टा भी लटका दो ना, तो भी उसका तना घूमकर रोशनी की तरफ ही जाएगा और जड़ें घूमकर नीचे जमीन की तरफ। कमाल का नियम है ना कुदरत का। कहते हैं ना, रोशनी ही जिंदगी है, और पौधों के लिए तो ये बात 100% सच है। सूरज की रोशनी उनके लिए सिर्फ जरूरी नहीं है, भाई वही तो उनकी जिंदगी का आधार है, सब कुछ। कभी किसी घने जंगल को देखा है? वहां तो एक रेस चल रही होती है, एक होड़। हर पौधा अपने बाजू वाले से ऊंचा उठना चाहता है, और इनाम क्या है इस रेस का? सूरज की पहली किरणें। यहाँ तक कि जो बेलें होती है ना, वो भी छाया से बचने के लिए दूसरे पेड़ों पर चढ़ जाती हैं, किसी भी तरह ऊपर पहुंचना है बस। अच्छा, ये तो हुई रोशनी की बात, लेकिन इस चाहत के साथ साथ पेड़ के खाने पीने का, मतलब पोषण का जो तरीका है, वो भी बड़ा अनोखा है। जानवरों से तो एकदम ही अलग। सोचिए, पेड़ के दांत तो होते नहीं, तो वो खाएगा कैसे? वो सिर्फ लिक्विड डाइट पर रहता है। उसकी जड़ें ही एक तरह से उसका मुंह है। उन्हीं के जरिए वो मिट्टी से पानी में घुले हुए सारे जरूरी न्यूट्रिएंट्स को पीता है। और यहीं पर कुदरत का एक ऐसा बैलेंस सामने आता है जो हैरान कर देता है। पता है, जो चीज जानवरों के लिए जहर है, वही चीज पौधों के लिए जिंदगी है। ये सारा कमाल होता है पत्तियों में। पत्तियों पे ना अनगिनत छोटे छोटे मुंह होते हैं। ये हवा से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर खींचते हैं। हाँ, वो ही जहरीली हवा जो हम सांस छोड़ते हुए बाहर निकालते हैं। और फिर सूरज की रोशनी की एनर्जी इस्तेमाल करके ये उसी गैस को अपने खाने में बदल देते हैं। मतलब इस एक प्रोसेस से पेड़ को खाना भी मिल गया और हमारी हवा भी साफ हो गई। तो असल में होता क्या है कि सूरज की सारी एनर्जी पेड़ के रेशे रेशे में कैद हो जाती है। कभी सोचा है कि लकड़ी जलाने पर गर्मी और रोशनी कहाँ से आती है? वो और कुछ नहीं बल्कि वही स्टोर की हुई धूप है जो सालों बाद आजाद हो रही है। चलिए, अब पेड़ के जिंदगी के सबसे खूबसूरत हिस्से की बात करते हैं, जब उस पर फूल खिलते हैं। ये फूल सिर्फ देखने में सुंदर नहीं होते, ये असल में एक न्योता है आने वाले कल की तैयारी का। हर पेड़ चाहता है कि उसकी अगली पीढ़ी दुनिया में आए, मतलब उसके बीज बने। और फूल इसी काम का पहला और शायद सबसे खूबसूरत कदम है। और इस जरूरी काम में पेड़ अकेले नहीं होते, उनकी मदद के लिए आते हैं मधुमक्खी जैसे नन्हे नन्हे दोस्त। ये एक बहुत पुरानी और बहुत जरूरी पार्टनरशिप है जो लाखों सालों से चली आ रही है। ये एक तरह की डील है जिसमें दोनों का फायदा है। पेड़ कहता है, देखो मेरे रंग बिरंगे फूल, मेरी मीठी खुशबू, आओ। और इनाम में देता है मीठा रस, जिसे हम नेक्टर कहते हैं। अब कीड़े जब एक फूल से दूसरे पर जाते हैं तो अनजाने में ही वो परागकण यानी पॉलन को फैला देते हैं, और बस इसी से पेड़ को बीज बनाने में मदद मिल जाती है। और अब हम पहुंचते हैं पेड़ की जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर, एक ऐसा पड़ाव जो त्याग और समर्पण की कहानी कहता है। पेड़ अपनी जिंदगी भर की कमाई, अपनी सारी ताकत अपने बीजों में भर देता है।
उसके पास जो कुछ भी बचा खुचा है वो सब कुछ अपनी अगली पीढ़ी को दे देता है ताकि वो फल फूल सके। एक तरह से ये अपनी संतान के लिए अपनी जिंदगी का बलिदान है। वो तना जो कभी मजबूती से खड़ा था, वो जो हरा भरा था, अब सूखने लगता है। हवा चलती है तो वो कांपता है और एक एक करके उसकी टहनियां उसका साथ छोड़ने लगती हैं। और फिर एक दिन वो पेड़ गिर जाता है, उसका सफर पूरा हो जाता है। पेड़ तो गिर गया, पर क्या उसकी कहानी यहीं खत्म हो गई, या फिर उन बीजों में जिन्हें उसने अपना सब कुछ देकर बनाया, उन्हीं में उसकी कहानी एक बार फिर से शुरू होती है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें जिंदगी के कभी न खत्म होने वाले चक्र की याद दिलाता है।